आइए जानते हैं दोस्तों, हर इंसान सपने देखता है। कुछ लोग बड़े सपने देखते हैं और कुछ लोग छोटे सपने देखते हैं। बचपन हो या जवानी, हर इंसान अपने लिए सपने देखता है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कब सपने देखते हैं या आप कितने बड़े या छोटे सपने देखते हैं। फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कि आप उन सपनों को हासिल करने के लिए कितने बड़े कदम उठाते हैं, कौन सा रास्ता अपनाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को बहुत जल्दी सफलता मिल जाती है, जबकि कुछ लोगों को सिर्फ हाथ मलते रहते हैं और कई सालों के बाद या काफी समय बर्बाद करने के बाद वे अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। इसका एक ही कारण है और वह यह कि वे लोग संभवतः एक जैसे नहीं हैं। वे वही करते हैं जो उन्हें करना चाहिए। वे उन नियमों को नहीं अपनाते जो उन्हें कम समय में जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद कर सकें। कुछ लोग यूपीएससी को एक ही प्रयास में पास कर लेते हैं, तो कई लोग छठे प्रयास में भी इसे बड़ी मुश्किल से पास कर पाते हैं। कुछ लोग 25 साल की उम्र में होते हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जानने जा रहा है जिससे आप अपने कम से कम 5 साल के लक्ष्य सिर्फ 3 महीने में हासिल कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों, अगर आपने 5 साल के बाद का लक्ष्य चुना है तो 3 महीने, इसे हासिल करने के लिए हम तैयार रहेंगे और दिखाएंगे। आइए जानते हैं पहला पॉइंट, प्रैक्टिस। चुंबकत्व। क्या आपने कभी चुंबकों पर ध्यान दिया है? ये लोहे को देखकर अपने आप चिपक जाते हैं। उन्हें बस एक माहौल चाहिए और वे टिके रहते हैं। ऐसा ही कोई सिद्धांत बताओ। मुझे जाने अनजाने कम से कम अगले 3 महीने तक उनका पालन करना है। लेकिन आप सभी इस सिद्धांत को अपनी असल जिंदगी में पहले ही निभा चुके हैं। लेकिन गलत काम करने वाले शराबियों के बारे में एक बात अक्सर कही जाती है। भले ही आप उसे रेगिस्तान में छोड़ दें, फिर भी शाम को आप उसे लंबा ही पाएंगे। उसके अंदर यह शक्ति कहां से आई? इसे चुंबकत्व कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि अब आपके साथ क्या होगा? सामने सड़क पर मंचूरियन, भेल, बर्गर, ये सब अपने आप दिखाई देता है। क्या आपका पूरा जीवन उसकी ओर आकर्षित है या नहीं? अपने फोन को बिस्तर पर रखें और अगर उस पर कोई संदेश आता है तो उसे पढ़ने का मन करता है, लेकिन उसे छुएं भी नहीं, उसे चिपको मत। हो सकता है आपको कोई बेहद खूबसूरत लड़की वहां से गुजरती हुई दिखे। यह संभव नहीं है कि आप इसे दोबारा न देखें। दोस्तों, अब तक इस चुंबकत्व का इस्तेमाल गलत कामों के लिए किया जा रहा था, लेकिन अब हम इसे सही करेंगे। आपको किताबों से वह आकर्षण क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आप उनके साथ समय नहीं बिताते। वही खिंचाव आपको स्वस्थ भोजन खाने के लिए प्रेरित करता है। वर्कआउट के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि आप स्वप्रेरित नहीं हैं। आप जिस चीज को जितना ज्यादा करने लगेंगे उतना ही ज्यादा वह आपको समझ आएगी, और जिस चीज को आप जितना ज्यादा समझेंगे उसे करने में उतना ही ज्यादा मजा आएगा। और अगर यह मजा एक बार मिलना शुरू हो जाए तो चुंबकत्व अपने आप लगने लगेगा। दोस्तों, अगर बुरी चीजों में मजा है तो अच्छी चीजों में उससे भी ज्यादा मजा है। फर्क सिर्फ इतना है कि यह थोड़ा देर से आता है और एक वास्तविक सफल व्यक्ति के बीच यही अंतर होता है। आशा, अब इस पाठ को जानने के बाद आप इसका पूरा लाभ उठाएंगे। दूसरी बात, आप जितनी जल्दी हो सके जीवन में सफल हो जाएंगे। अगले महीने के लिए अपने काम के घंटे 2 गुने कर लें और सबसे पहले खुद को उस लायक बनाएं जैसा आपने देखा है। दोस्तों, आप सभी ने यह कहावत तो सुनी ही होगी कि हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, बल्कि हमें वह मिलता है जिसके हम हकदार होते हैं। अगर आप स्कूटर पर घूमने की मानसिकता से संतुष्ट हैं तो ये सब तो बस बड़ी बड़ी इच्छाएं और बड़े बड़े सपने हैं। दोस्त लेने से नहीं बनते, बल्कि पहले खुद को काबिल बनाना पड़ता है। इसी तरह यदि आपका लक्ष्य स्टेट चैंपियन एथलीट बनना है तो अगले 3 महीने तक 2 गुनी मेहनत से ट्रेनिंग करें और देखें कि 1 महीने के बाद आप 20 किमी की दौड़ लगा सकते हैं या नहीं। आप बार के लिए दौड़ सकते हैं। अगर आप 5 साल बाद कोई बड़ी प्रतियोगी परीक्षा पास करना चाहते हैं तो अगले 3 महीने 2 गुनी मेहनत से ट्रेनिंग करें और देखें कि क्या आप में रोजाना 12 घंटे पढ़ाई करने की क्षमता है या नहीं। क्या आप एक अध्याय 1.5 घंटे में पढ़ सकते हैं? फिनिशिंग की खासियत है आपकी डबल मेहनत। यानी अगर आप अभी 2 घंटे पढ़ते हैं तो आप 4 घंटे से ज्यादा पढ़ सकते हैं, लेकिन 1 मिनट से कम नहीं। यदि आप प्रतिदिन 2 किमी दौड़ने जाते हैं तो आप 5 किमी से अधिक बल्कि 100 मीटर भी दौड़ सकते हैं। कम नहीं। तीसरा बिंदु,
अगले 3 महीनों के लिए पूरी तरह से गायब हो जाना आज की तारीख में एकमात्र विषय है जिसमें दर्शक पूरी दिलचस्पी ले रहे हैं, क्योंकि इसके बाद लोगों की जिंदगी वाकई बदल रही है। मैंने इस श्रृंखला में 6 से 7 पोस्ट बनाए और उन्हें लाखों लोगों ने देखा और जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। इसलिए इस बिंदु को इस पोस्ट के साथ जोड़ना अनिवार्य है। देखिए, जब तक आप गायब नहीं हो जाते, मैं लिखकर कुछ नहीं दे रहा हूं। एक दिन आप बैठकर खूब पढ़ सकते हैं, लेकिन अगले दिन आपके साथ वही कहानी नहीं घटेगी, क्योंकि दोस्त आपको बुलाएंगे, लोग आपको भटकाएंगे, समय मैं आपको इधर उधर ले जाऊंगा। लेकिन जब आप अगले 3 महीनों के लिए अचानक गायब हो जाएंगे, किसी का फोन नहीं उठाएंगे, किसी के मैसेज का जवाब नहीं देंगे, तो लोग कुछ दिनों तक आपके बारे में कम सोचेंगे, लेकिन फिर नहीं सोचेंगे। आपको परेशान करता है जब आप इन 3 महीनों के लिए गायब हो जाएंगे, तो शायद आप गायब हो जाएंगे। अगले 5 वर्षों में आप जितना सीखेंगे उससे अधिक सीखें। हो सकता है अगले 5 सालों में आप उतने सक्षम न बन पाएं जितना आप हैं। सिर्फ 3 महीने में आप इतने हो जाएंगे। चौथा सूत्र, अनुभव। आरशी पढ़ना शुरू करें। आज हर चीज इंटरनेट पर है, लेकिन फिर भी आपको इससे अब तक क्या फायदा हुआ है? चिंता मत करो, अब हर क्षेत्र में ऐसा होगा। कई साइट्स पर लोगों ने अपने अनुभव पोस्ट किए हैं। आप जिस भी क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं, सिर्फ एक काम न करें, किसी अनुभवी व्यक्ति के अनुभव को 1 या 2 बार ध्यान से पढ़ें। और अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले तो उसकी बात जरूर सुनें, क्योंकि हो सकता है कि आप ठीक 2 साल से उस क्षेत्र में नहीं हैं और वह व्यक्ति 20 साल से उसी क्षेत्र में है। तो सोचिए, वह आपसे कितना ज्यादा जानता होगा और भरोसा करता होगा मुझे। अगर आप न सिर्फ लोगों की गलतियां पढ़ना शुरू कर देंगे, तो आपका आधे से ज्यादा समय बच जाएगा, क्योंकि सारी गलतियां खुद करके अनुभव से सीखने के लिए ये जिंदगी बहुत छोटी है। इसलिए इस अनुभव को पढ़ना शुरू करें। यह आपको चुनाव करना सिखाएगा, सही रास्ता और भी बहुत कुछ। 5वीं बात, आपको सभी संकटों से बचाएगी। एक मजबूत रणनीति बनाएं। हर खेल को खेलने का एक तरीका होता है और जीत तभी मिलती है जब व्यक्ति बहुत धारदार रणनीतियों के साथ मैदान में उतरता है। दोस्तों, एक मजबूत रणनीति का होना बहुत जरूरी है। तो आइए बहुत ही बेहतरीन रणनीति तैयार करना सीखें। सबसे पहले उस लक्ष्य का एक नक्शा बनाएं और बताएं कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं। इसके बाद उस मैप में दिखाएं कि आप इस वक्त कहां हैं। एक जगह लिखें कि आपकी वर्तमान गति क्या है, यानी आप कितने समय में कितनी प्रगति कर पा रहे हैं। आज की तारीख में आपकी जो भी स्पीड होगी, आपको उसे 5 से गुणा करना होगा। अब सिर्फ 2 मिनट के लिए देखिए कि आप जहां खड़े हैं वहां से कैसे अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। आपको बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। ये बाधाएं कुछ भी हो सकती हैं, जैसे पैसे की कमी, भावना और जुनून की कमी, बहुत अधिक खालीपन, बहुत अधिक आलस्य, आपकी कमजोरियां, समाज आपके परिवार का समर्थन नहीं कर रहा है, आपके पास कम संसाधन है। ऐसी कई बाधाएं होंगी और कई बार जब आप ऐसा करेंगे, उस नक्शे को लेकर बैठो तो तुम्हें वो सारी मुश्किलें पता चल जाएंगी। पहले उन्हें उस नक्शे में डालो और फिर सोचो कि कैसे उन मुश्किलों से आसानी से बचा जा सकता है। जबकि मुझे पता है कि भविष्य में पैसे की बहुत कमी होने वाली है, जिसकी वजह से यह संभव है। मेरी मंजिल तक का सफर अधूरा रह सकता है या बहुत देर से पूरा हो सकता है। तो क्यों ना आज ही कोई कमाई का जरिया ढूंढ लिया जाए। जब मुझे पता है कि परिवार मेरा साथ नहीं देगा, तो अपने लिए एक सपोर्ट पिलर तैयार कर लूं, या फिर मुझे शीघ्र ही ऐसी अद्भुत उपलब्धियां करनी शुरू कर देनी चाहिए कि सभी लोग मुझ पर विश्वास करें। दोस्तों, एक नहीं 1000 समाधान होंगे जब आप अपनी समस्याओं को एक तरफ रखकर ध्यान से सोचेंगे। ये बहुत बड़ी बात है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। होता यह है कि यदि हम अपनी कठिनाइयों के लिए पहले से ही तैयार रहें, तो निस्संदेह समय की काफी बचत होगी और हम समय से पहले अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। छठी बात, एक भी मौका न चूकें। शायरी में तो ये सुनना और कहना ही अच्छा लगता है कि अरे जनाब, उदास क्यों हो जाते हो। जीवन की रेलगाड़ी की तरह यदि आप एक छूटते हैं तो आपको दूसरी मिल जाएगी। लेकिन वास्तव में कुछ लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं। अगर भाग्य उन पर बहुत मेहरबान है तो वह उन्हें कई अवसर देगा। लेकिन एक बात निश्चित है कि अगर आप इस जिंदगी में आए हैं तो यह तय है कि आपको भी मौका जरूर मिलेगा।
भले ही आज नहीं मिले, कल नहीं, परसों नहीं, 1 महीने या 1 साल बाद जरूर मिलेगा, लेकिन मेरी ये एक बात याद रखना, अवसर ना चूकें। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, उस एक अवसर को मत गंवाओ। अवसर बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, और मैं सच कह रहा हूं, कभी कभी एक छोटा सा अवसर भी आपको रातों रात ऊंचाइयों पर ले जाता है। इसे ध्यान में रखें और हमेशा सतर्क रहें कि अगर आपको मौका मिले तो उस पर चौका मारें, कहीं क्लीन बोल्ड ना हो जाएं। इसीलिए कोई भी मौका ना छोड़ें, बल्कि उसका पूरा फायदा उठाकर अपने लक्ष्य को हासिल करें। दोस्तों, पूरा पोस्ट पढ़ने और अपनी जिंदगी बदलने के बारे में सोचने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं इसी तरह की एक और कहानी के साथ। तब तक जल्द ही सफलता दिखाएं और जीवन को एक नए स्तर पर ले जाएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।